नमस्कार दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे और हमारे वीडियो को पसंद करेंगे। अब वीडियो देखिए। राजा विक्रमादित्य एक बहुत ही पराक्रमी, विद्वान, कुशल, प्रजापालक, धर्म एवं परोपकारी राजा थे। अपनी प्रजा से अपने पुत्र की तरह प्यार करते थे तथा रात्रि में भेष बदलकर अपनी प्रजा के हालात और कुशल खेप जानने के लिए नगर भ्रमण हेतु निकल जाया करते थे। दोस्तों, एक बार राजा विक्रमादित्य भेष बदलकर देर रात्रि में नगर भ्रमण हेतु निकल पड़ते हैं। अमृत बेला का समय हो गया था। इस समय राजा विक्रमादित्य नगर की परिक्रमा वाले रास्ते से गुजर रहे थे। परिक्रमा वाले रास्ते के दूसरी ओर घना जंगल पड़ता था। रास्ते पर चलते चलते अचानक राजा देखता है कि एक नौजवान लकड़हारा कंधे पर कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर जा रहा है और लकड़ी काटने के लिए एक ऊंचे वृक्ष पर चढ़ जाता है। दोस्तों, तभी राजा विक्रमादित्य देखता है कि एक भयानक भालू दौड़ता हुआ आता है और जिस वृक्ष पर वह नौजवान लकड़हारा लकड़ी काट रहा था, उस वृक्ष पर चढ़ने लगता है। राजा को बड़ा अचंभा होता है क्योंकि उन्होंने भालू को पेड़ पर चढ़ते कभी नहीं देखा था। जब उस नौजवान लकड़हारे ने भालू को अपनी ओर आते देखता है तो उसके हाथ पैर फूलने लगते हैं और डर के कारण उसके हाथ से पेड़ की टहनी छूट जाते हैं और लकड़हारा नीचे गिर जाता है। चोट लगने से लकड़हारे के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। तभी भालू पेड़ से नीचे उतरता है और राजा के देखते ही देखते उसने एक सुंदर लड़की का रूप धारण कर लेता है और जंगल के समीप स्थित एक कुएं की मुंडेर पर जाकर बैठ जाती है। राजा दूर खड़ा होकर यह सब दृश्य देख रहा था और मन ही मन सोचने लगता है कि यह लड़की बना हुआ भालू अब क्या करने वाला है। थोड़ी देर में राजा के दो पहरेदार जो रात्रि गश्त पर थे उधर से आते हैं और इत्तेफाक से दोनों सिपाही आपस में सगे भाई होते हैं। तब छोटे भाई की नजर जब कुएं की मुंडेर पर बैठी सुंदर लड़की पर पड़ती है तो बड़ा भाई से बोलता है, देख भाई, कितनी सुंदर लड़की बैठी है। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं इससे विवाह लूं। लेकिन दोस्तों, हमारे शास्त्रों के अनुसार बड़े भाई के होते हुए छोटा भाई कैसे विवाह कर सकता है। इसलिए वो कहता है कि बड़ा होने के नाते इससे विवाह तो मैं ही करूंगा। तब छोटा भाई बोलता है, इसको पहले मैंने देखा है, इसलिए इससे विवाह तो मैं ही करूंगा। तब बड़ा भाई बोलता है कि हम तो व्यर्थ ही झगड़ रहे हैं, क्यों ना हम इस लड़की से ही पूछ लेते हैं। यह हम दोनों में से जिसे पसंद करेगी वही इस लड़की से विवाह कर लेगा। इस प्रकार आपस में निर्णय करके दोनों भाई उस लड़की के पास पहुंच जाते हैं। बड़े भाई ने उस लड़की से प्रश्न करते हैं कि सुंदरी, आप कौन हैं और आप यहाँ क्या कर रही है। तब वह लड़की बोलती है, मैं पास के गांव में रहती हूँ और अपने पति की तलाश में यहाँ तक आ गई हूँ। तब दोस्तों, छोटा भाई बोलता है, तुम्हारा पति कहाँ है? तुम चाहो तो उसे ढूंढने में हम आपकी सहायता कर सकते हैं। तभी वह लड़की बोलती है, अभी तो मैं कुंवारी हूँ और किसी योग्य वर की तलाश में निकली हूँ। तब छोटा भाई कहता है, हम दोनों भाई भी अभी कुंवारे हैं, यदि तुम चाहो तो हम में से किसी एक से विवाह कर सकती हो। यह सुनकर लड़की बोलती है, मैं तुम दोनों में से एक से विवाह कर लूंगी, परंतु मेरी एक शर्त है। तब दोनों भाई बोलते हैं, क्या शर्त है आपकी? तब लड़की बोलती है, तुम दोनों में से जो भी अधिक बहादुर होगा मैं उसी से विवाह करूंगी। दोस्तों, इतना सुनते ही दोनों भाई स्वयं को एक दूसरे से श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए आपस में युद्ध करने लगते हैं और लड़ते लड़ते दोनों भाइयों ने तलवार निकालकर एक दूसरे के पेट में आर पार कर देते हैं। इस प्रकार तड़प तड़प कर दोनों भाई अपने प्राण त्याग देते हैं। तभी वह लड़की जोर से हंसते हुए उठकर एक दिशा की ओर चल देती है। दोस्तों, अब यह लड़की क्या करेगी, ऐसा सोचते हुए राजा विक्रमादित्य भी थोड़ी थोड़ी दूरी रखते हुए उस लड़की के पीछे पीछे चलने लगते हैं। अब सूर्य भगवान भी पूर्ण रूप से उदय हो चुके थे, परंतु सम्राट विक्रमादित्य एक भालू को पेड़ पर चढ़ने और फिर एक सुंदर लड़की का रूप बदलने की विचित्र घटना अपनी आंखों से देखकर अपनी सुध बुद्ध खो बैठते हैं। उन्हें अपनी भूख प्यास व राजकार्य के विषय में कुछ भी ध्यान नहीं रहता है। वह केवल उस रहस्यमय सुंदर लड़की के विषय में जानने की जिज्ञासा को लेकर उसके पीछे पीछे चलता रहता है। राजा विक्रमादित्य उस सुंदर लड़की का सावधानी पूर्वक दूरी बनाकर पीछा करते करते हुए लगभग 200 कदम आगे चलने के बाद राजा विक्रमादित्य आश्चर्य से आंखें फट जाती हैं।
क्योंकि राजा विक्रमादित्य के देखते ही देखते वह लड़की अब एक जहरीला सर्प बन चुका था। वह जहरीला सर्प अब आगे बढ़ते जा रहा था। कुछ दूर आगे चलकर एक नदी बह रही थी। वह भयानक जहरीला सर्प नदी के किनारे पहुंचकर कुछ क्षण रुकता है और राजा के देखते ही देखते नदी में कूद जाता है। नदी के बीचों बीच एक नाव चल रही थी जिस पर 20 लोग सवार थे। राजा विक्रमादित्य नदी के किनारे पर खड़े होकर यह सब कुछ देख रहे थे। देखते ही देखते वह जहरीला नाग अब उस नाव पर चढ़ जाता है। नाग पर नजर पड़ते ही नाव में सवार लोगों में भगदड़ मच जाती है और अपनी जान बचाने के लिए लोग पानी में कूद जाते हैं। दोस्तों, उनमें से जो लोग तैरना जानते थे वो तो तैर कर नदी से बाहर निकल जाते हैं और जो तैरना नहीं जानते थे वे सभी लोग पानी में डूबकर मर जाते हैं। थोड़ी देर के बाद वह नाग नदी से बाहर निकलकर नदी के किनारे आगे बढ़ने लगता है। सम्राट विक्रम भी उनके पीछे पीछे चलने लगता है। कुछ दूर जाकर राजा विक्रमादित्य को एक बार फिर आश्चर्यचकित होना पड़ता है, क्योंकि उसने एक बार फिर अपना रूप बदलकर अब वह एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर लेता है। राजा विक्रमादित्य सोचता है कि इस रहस्यमय प्राणी के विषय में जानकारी लेने का उचित अवसर है, क्योंकि इस समय यह एक मनुष्य के भेष में है, इसलिए अभी इससे सब कुछ पूछ सकता हूं। यह सोचकर राजा विक्रमादित्य शीघ्रता से उस रहस्यमय ब्राह्मण की ओर बढ़ने लगता है। राजा विक्रमादित्य तेजी से चलकर उस वृद्ध ब्राह्मण के सम्मुख पहुंच जाता है और उसे हाथ जोड़कर प्रणाम करता है। वृद्ध ब्राह्मण भी हाथ उठाकर अभिवादन स्वीकार करता है। दोस्तों, राजा विक्रमादित्य उस वृद्ध ब्राह्मण से पूछता है, आप कौन हैं? तब वह वृद्ध ब्राह्मण बोलता है कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है, मैं एक ब्राह्मण हूं। तब राजा बोलता है, आप झूठ बोल रहे हो, आप ब्राह्मण तो नहीं हो। तब वह वृद्ध ब्राह्मण कहता है, तो फिर तुम ही बता दो मैं कौन हूं। तब राजा कहता है, तुम वह नहीं हो जो नजर आ रहे हो। तब वह वृद्ध ब्राह्मण बना रहस्यमयी प्राणी कहता है, मैं जो कुछ भी हूं तुम्हें इससे क्या लेना देना, तुम अपने काम से काम रखो और अपने रास्ते चलते बनो। तब राजा बोलता है, मैं सच्चाई जाने बिना आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा, आपको आपकी सच्चाई बतानी ही पड़ेगी, आप मुझसे झूठ नहीं बोल सकते हैं। मैं आपका तब से पीछा कर रहा हूं जब आप भालू बने हुए थे। उस समय आपने उस जवान लकड़हारे को मारा था। फिर आप एक सुंदर लड़की बने और उन दोनों सिपाही भाइयों को एक दूसरे के हाथों मरवा दिए थे। फिर आपने जहरीले नाग का रूप धारण करके नदी में छलांग लगाकर तुम्हारी दहशत के कारण नाव में सवार यात्रियों में भगदड़ मच जाती है, जिससे नाव पलट जाती है और आधे यात्री नदी में कूदकर मारे जाते हैं। और अब आपने ब्राह्मण का भेष धारण किया हुआ है। अब सीधी तरह से सच सच बता दो आप कौन हैं। तब वह बोलता है, यदि ना बताऊं तो। इतना सुनते ही राजा अपनी तलवार निकाल लेता है और बोलते हैं, तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम जानते नहीं यह राजा विक्रमादित्य की नगरी है। और झूठ बोलने हुए कहता है, मैं राजा विक्रमादित्य का वफादार नौकर हूं। इस धर्मराज की नगरी में इतने लोगों की जान लेकर तुम जीवित बचकर नहीं जा सकते हो। अब मरने से पहले जल्दी से बता दो कि तुम कौन हो। राजा विक्रमादित्य की यह धमकी सुनकर ब्राह्मण जोर जोर से खिलखिलाकर हंसने लगता है और बोलता है, मैं जानता हूं कि यह महाप्रतापी सम्राट विक्रमादित्य की राजधानी है, और मैं यह भी जानता हूं कि तुम ही विश्व प्रसिद्ध सम्राट विक्रमादित्य हो। और सुनो राजन, तुम मुझे नहीं मार सकते हो, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि मैं तुम्हें मरने के लिए विवश कर दूंगा। काल की यह बात सुनकर दोस्तों, राजा विक्रमादित्य सोचने लगता है कि जिसने मुझे इस भेष में भी मुझे पहचान लिया है वह कोई छोटी मोटी हस्ती है। तब राजा थोड़े विनम्र भाव में होकर बोलते हैं, अब आपने मुझे पहचान ही लिया है तो कृपया करके बताएं कि आप वास्तव में कौन हैं। तब दोस्तों वह ब्राह्मण कहता है, राजन ध्यान लगाकर सुनो कि मैं कौन हूं और तुम्हारी राजधानी में क्यों आया हूं। तब उस वृद्ध ब्राह्मण बताना शुरू कर देता है, मेरा नाम काल है। तुम जानते हो कि संसार में जितने भी प्राणी जन्म लेते हैं उनकी मृत्यु निश्चित है। इसलिए जब प्राणी माता के घर में आता है तो उसके पूर्वांग बनने के बाद आत्मा उसमें प्रवेश करती है, अर्थात वह सजीव होता है। इस समय उसकी मृत्यु का समय स्थान परिस्थिति अर्थात मृत्यु किस प्रकार से होगी
यह भी विधाता की ओर से निश्चित कर दिया जाता है। और राजन, तुम यह भी जानते हो कि दुनिया के हर प्राणी के जन्म मरण का लेखा जोखा चित्रगुप्त के पास है। जब भी किसी प्राणी की मृत्यु का समय आ जाता है तो वह धर्मराज को सूचित करते हैं। अब क्योंकि सभी प्राणियों की मृत्यु का विभाग भगवान शिव के पास है, धर्मराज उस प्राणी को मृत्यु प्रदान करने की आज्ञा भगवान शिव से मांगते हैं। और जब भगवान शिव आज्ञा दे देते हैं तो धर्मराज मुझे अर्थात काल को आज्ञा देते हैं। तब मैं मृत्युलोक अर्थात पृथ्वी पर आता हूँ। मुझे यह पता होता है कि किस प्राणी की किस समय, किस स्थान पर और किस परिस्थिति में मृत्यु होनी है। मैं उसे निश्चित स्थान पर पहुंचा देता हूं जहां पर उसकी मृत्यु लिखी हुई है। निश्चित और जिस प्रकार से उसकी मृत्यु लिखी गई है, मैं उस स्थान पर वैसी ही परिस्थितियां, हालात बना देता हूं। मैंने उस लकड़हारे को नहीं मारा था। दोस्तों, तब राजा विक्रमादित्य कहते हैं, तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा था कि उसकी मृत्यु का कारण तुम ही थे। तब वृद्ध ब्राह्मण कहता है, बेशक कारण में बना था, लेकिन सांसारिक लोग तो यही समझते हैं कि लकड़हारे की मृत्यु वृक्ष से गिरकर वृक्ष का टहनी टूटने के कारण हुई है। और फिर मुझे तो मृत्यु के देवता धर्मराज के आदेश का पालन करना ही पड़ता है। उसकी मृत्यु वृक्ष पर से गिरने के कारण लिखी गई थी, इसलिए मैंने भालू बनकर वैसी ही परिस्थितियां पैदा कर दी। नहीं तो जरा सोचो, यदि असली होता तो क्या कभी पेड़ पर चढ़ पाता? परंतु वह तो मैं था और मेरे लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है। अगर वे सिपाही भाइयों की बात करें तो उनको भी मैंने नहीं मारा है। उनकी मृत्यु एक दूसरे के हाथों लिखी थी, इसलिए उनके लिए मुझे सुंदर लड़की बनना पड़ा था। नाव में सवार कुछ लोगों की मृत्यु पानी में डूबने से लिखी थी, इसके लिए मुझे भयानक नाग का रूप धारण करना पड़ा था। राजन, मुझे लगता है कि अब तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि मैं कौन हूं और तुम्हारी नगरी में क्यों आया हूं, और समय, स्थान और परिस्थिति की शारीरिक प्राणी के जीवन में कितनी बड़ी भूमिका होती है। राजा विक्रमादित्य वृद्ध ब्राह्मण रूपी काल की बात बड़े ही ध्यान से सुन रहे थे और बातें सुनकर गंभीर हो जाते हैं। तब काल बोलता है, हे राजन, अब मैं चलता हूं। तब राजा विक्रमादित्य कहते हैं, कालदेव, आपने मुझे बहुत अच्छी जानकारी दी है, जिसके लिए मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। कृपया जाने से पहले मेरे एक और प्रश्न का उत्तर देते जाइए। तब काल कहता है, जल्दी पूछो राजन, मेरे पास इतना समय नहीं है। तब राजा विक्रमादित्य बोलते हैं, कृपया करके मुझे यह बताइए कि मेरी मृत्यु कब, किस स्थान पर और किस प्रकार से होगी। तब दोस्तों कालदेव कहते हैं, तुम्हारी मृत्यु कहाँ और किस प्रकार से होगी यह तो मैं बता दूंगा, परंतु यह नहीं बता सकता कि तुम्हारी मृत्यु कब होगी। तब राजा विक्रमादित्य कहता है, कालदेव, मृत्यु का समय बताने में आपको क्या आपत्ति है? तब कालदेव कहते हैं, राजन, यदि मैंने पहले ही आपको मृत्यु का समय बता दिया तो इसी क्षण से आप चिंताग्रस्त हो जाएंगे, और आप तो जानते ही हैं कि चिंता चिता के समान होती है। अभी तो आपको अपने शासन काल में बहुत से शुभ और जन कल्याण के कार्य करने हैं। तब राजा विक्रमादित्य कहता है, चलो समय ना सही, यह तो बता दो कि मेरी मृत्यु कहाँ कैसे होगी। तब कालदेव बोलते हैं, सुनो राजन, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे ही महल में सीढ़ियों पर से पांव फिसल कर गिरने के कारण होगी। यह सब बातें सम्राट विक्रमादित्य को बताकर वृद्ध ब्राह्मण रूपी काल शीघ्रता से एक दिशा की ओर चल पड़ते हैं और कुछ दूर जाकर विलुप्त हो जाते हैं। इस समय तक सूर्य भगवान भी पूर्ण रूप से उदय हो चुके थे। चारों तरफ उजाला छा जाता है। राजा विक्रमादित्य अब तक शारीरिक और मानसिक रूप से थक चुके थे। मन में गहन सोच विचार लिए हुए तेज कदमों से अपने महल की ओर प्रस्थान करते हैं और आराम करने लगते हैं। और दोस्तों, आगे चलकर सचमुच ऐसा ही राजा विक्रमादित्य के साथ घटित होता है। राजा विक्रमादित्य की मृत्यु अपने महल की सीढ़ियों से फिसलकर गिरने से ही हुई थी और इसकी पुष्टि इतिहासकारों ने भी की है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो आपसे गुजारिश है कि आपको ऐसे ही वीडियो पसंद है तो हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।